हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अफगानी सलवार की फुल स्टिचिंग लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसकी कटिंग अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हो। चलिए अब हम अफगानी सलवार की स्टिचिंग करते हैं। ये मेरी एक पार्ट में 2 कली अटैच करेंगे, ठीक है। एक पार्ट और 2 कली को हम साइड में रख देंगे। ये हमने पार्ट को ले लिया है और पार्ट के फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और जो ये कट लगा रखा है इसे हमें नीचे की तरफ रखना है। अब साइड में हम इसके कली अटैच करेंगे। कली के फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है और इस तरह से पार्ट और कली को आपस में ज्वाइंट करना है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी दूसरी कली को अटैच करना है। हमें ना तो कली वाले फैब्रिक को खींचना है ना ही पार्ट वाले फैब्रिक को खींचना है। इन्हें बिल्कुल बराबर से लेते हुए सिलाई करनी है, ठीक है। ये हमारे एक पार्ट में 2 कली जोड़कर रेडी हो गई हैं, ठीक है जी। अब हम पोंचा बनाएंगे। पोंचे के लिए हमने 2 इंच चौड़ी बुकरम को हमने अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर रखा है, जिसकी लंबाई 14 इंच है, ठीक है जी। अब इसमें हम जो कली और पार्ट वाला फैब्रिक है इसमें हम गैदर्स डालेंगे और इसकी जो गैदर्स डालने के बाद जो इसकी लंबाई आएगी वो 14 इंच आनी चाहिए। अब 2 इंच हम इधर की तरफ मार्क कर लेते हैं और 2 इंच हम इधर की तरफ मार्क करेंगे और बाकी के फैब्रिक में हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स की जो चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच के करीब रखेंगे और इनके जो बीच में गैप रहेगा वो बराबर बराबर रहेगा। बराबर की दूरी पर हमें ये प्लेट्स डालनी है और कोई भी प्लेट्स हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर प्लेट्स होनी चाहिए इस तरह से। और प्लेट्स की जो डायरेक्शन रखेंगे हम वो अपनी मशीन की तरफ रखेंगे। जिधर की तरफ हमारा फुट है उधर की तरफ हम इसकी डायरेक्शन रखेंगे। इस तरह से हमें इसमें बराबर बराबर प्लेट डाल लेनी है। प्लेट डालने के बाद जो हमारा फैब्रिक रहेगा वो 14 इंच रहना चाहिए, ठीक है जी। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच रहनी चाहिए। 12 इंच के हमारे पोंचे तैयार रहेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरह से हमें एक बार इसे नाप कर देख लेते हैं ये हमारा सही है कि नहीं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने अपने पोंचे की जो तैयार चौड़ाई है वो कितनी रखी है। 2 इंच मेरी इसकी चौड़ाई और मैंने इसे 6 इंच चौड़े फैब्रिक पर अपनी बुकरम को पेस्ट कर रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच रखी है। 12 इंच के मेरे पोंचे तैयार रहेंगे और चौड़ाई में 2 इंच के रहेंगे। अब इसे इस तरह से नीचे की तरफ रखकर मैंने जो प्लेट्स पर सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई करनी है और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब हमें इसे ऊपर की तरफ पलटेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे लेस के साथ साथ अंदर फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी लेस कट करेंगे। ये मेरी लेस है, इसमें से मैं ऊपर और नीचे के लिए लेस काट लेती हूँ। पहले हम लंबाई नापेंगे। इस तरह से लंबाई नापने के बाद हमने अपने लेस को काट लिया और इसे हमें बीच में से काट देना है। अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ लेस लगाएंगे। हमारी जो ये इसकी किनारी, लेस की किनारी को हमें दबाते हुए सिलाई में दबाते हुए लगाना है और फैब्रिक को भी इसके साथ साथ अंदर फोल्ड कर देना है और जो सिलाई हमने अपने प्लेट्स पे चलाई थी वो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई चलानी है और इसी तरह हमें अब नीचे की तरफ भी लेस लगा लेनी है। लेस को हमें सीधा रखना है और अंदर की तरफ लेस की किनारी को दबाते हुए इसके ऊपर हमें बारीक सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पोंचे को भी तैयार कर लेना है। इस पे मैंने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया, आप चाहे तो इसके ऊपर कोई डिजाइन बना सकते हो। मैंने इसे सिंपल रखा है। अब मैंने दूसरे कली पार्ट को भी जोड़कर और पोंचे को बनाकर तैयार कर लिया है। ये मेरे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है
दोनों भाग को हमें उल्टा रखना है और बीच में से हमें आसन को ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे आसन को भी ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें दोनों पार्टों को उल्टा रखना है और इसे भी हमें डबल फोल्ड करना है। ये हमारे दोनों आसन जुड़कर रेडी हो गए हैं। अब हम नीचे से मोहरी का निशान लगाएंगे। हमें जो पांचे कितने इंच के तैयार रखने हैं, मैं 6 इंच के रखूँगी। 6 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और हमें इसके ऊपर पक्की सिलाई कर लेनी है। और बीच में से जो आसन का सेंटर है उसे हमें ऊपर नीचे वाले सिलाई को बराबर कर लेना है। और इस तरह से दूसरी तरफ भी हमें 6 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ से हमें सिलाई को पक्का कर देना है। अब हम एक बार सिलाई को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर एक और पक्की सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी जो सिलाई है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई कर ली है। अब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। हमने अपनी बेल्ट के फैब्रिक को उल्टा रख लिया है और इस तरह से खुली वाली साइड को हमने सिल लिया है। अब ऊपर से हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है, एक बार मैं आपको इलास्टिक रख के दिखा देती हूँ। ये 1 इंच की मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है, तो हम 1 इंच से एक पैर सिलाई एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है जी। और इस तरह से इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। सिर्फ 2 इंच फैब्रिक हम अपना खुला छोड़ेंगे, जहां से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ठीक है जी। इलास्टिक अब हम बाद में जोड़ेंगे। अब हम इसे अपनी सलवार में अटैच करेंगे। पहले इसके सेंटर में हम एक कट लगा लेते हैं। ये हमने डबल में कट लगाया। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और एक और कट लगाएंगे। अब हम एक बार अपने फैब्रिक को नाप लेते हैं कि हमारी इसमें कितनी प्लेट्स आएंगी, किस तरह से आएंगी। अब ये हमने सलवार का जो हमारे बेल्ट का सेंटर है, ठीक है, पीछे वाला सेंटर है, उस पर एक ये अच्छे से मार्क कर लेते हैं। अब हम अपनी सलवार का आसन उठाएंगे और यहाँ पर बैक में हम एक प्लेट का फैब्रिक छोड़ेंगे। जो हमारी बैक में प्लेट्स आती है उसके लिए हमने फैब्रिक छोड़ दिया है। और इस तरह से नापते हुए हम अपने फैब्रिक को चलेंगे और जो हमने 4 फोल्ड में मार्क किया था, यानी कि कट लगाया था, ये वाला जो जहाँ पर हमने कट लगाया था, अब जो हमारी बेल्ट का आगे की तरफ से है वहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है जी। हमें अपनी प्लेट्स यहाँ तक डालनी है। 8 इंच पर हमें इधर की तरफ डालनी है और 8 इंच पर हमें इधर की तरफ डालनी है। 8 इंच से ज़्यादा फैब्रिक में हमें प्लेट्स नहीं डालनी। हमने आगे की तरफ से 8-8 इंच पर निशान लगा लिया है। इसमें हमारी प्लेट्स आएंगी दोनों। अब जो हमने सलवार में बैक वाले पार्ट में कट लगाया था, अब उसी कट को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसी कट को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इस तरह से हमें इसे पकड़ना है और दूसरी तरफ भी हमें कट लगा लेना है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट हमारे पीछे की तरफ आएगा और बाकी के फैब्रिक की हमारी प्लेट्स डलेंगे। ठीक है। अब जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसकी सभी की प्लेट्स डाल देंगे हम।
अब हम फ्रंट वाले आसन को लेंगे और जो हमारी बेल्ट का फ्रंट पार्ट था, जहाँ से हमने 2 इंच छोड़ा था, वहाँ से हमें बेल्ट को सीधा रखना है और अपनी जो सलवार का फैब्रिक है उसे उल्टा रखना है आसन वाले पार्ट को। और इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो मेरी तरफ रहेगी और इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। और जो हमने 8 इंच का पर निशान लगाया है, जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था, वहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगे। प्लेट्स को हमें बराबर बराबर डालना है और उनके बीच में भी गैप बराबर होना चाहिए। इस तरह से हमें एक एक करके प्लेट्स को डालना है। अब हमें अपनी सलवार और बेल्ट के कट को मिला लेना है। जो हमने दोनों फैब्रिक में कट लगाए थे ये हमारे आपस में मिल गए। अब हमें अपनी सिलाई को सीधे ले जाना है। इस तरह से अब हमें सीधे जाना है और जो हमारा बैक पार्ट है, जो हमने बैक में सेंटर में कट लगाया था, वहाँ पर हमें इस तरह से बचे हुए फैब्रिक की प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स की डायरेक्शन वो मशीन की तरफ रहेगी और जो इसमें दूसरी प्लेट्स आएगी बैक में, क्योंकि बैक में हमारी 2 प्लेट्स डलती है, दूसरी प्लेट्स की डायरेक्शन मेरी तरफ रहेगी। फिर हमें अपनी सिलाई को सीधे ले जाना है और जो हमने 8 इंच पर कट लगाया था वहाँ तक हमें सीधे ले जाना है इसे। और इसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। अब की बार प्लेट्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो मशीन की तरफ रहेगी। इस तरह से एक एक करके हमें इसमें बराबर बराबर की दूरी पर प्लेट्स डालनी है। कोई भी प्लेट्स हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी प्लेट्स हमारी बराबर बराबर होनी चाहिए। ये हमारी सारी प्लेट्स डल गई हैं। अब मैं आपको एक बार इसे दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर हमारी ये सारी प्लेट्स डली हैं। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जितनी मेरी कमर है उसमें से हमें 10 इंच माइनस कर लेना है, लेकिन ये मेरी जो इलास्टिक है थोड़ी लूज है, इसलिए मैं इसमें से 12 इंच माइनस करूँगी। तो 38 में से 12 गए तो हमारे कितना बचा, 26 इंच। तो मैं इस पर 26 इंच पर मार्क कर लूँगी और इस इलास्टिक को काट के अब अपनी सलवार में डालूँगी। सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें इसे डालूँगी। इस तरह से हमें अपनी इलास्टिक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस तरह से हमने अपनी इलास्टिक को डाल लिया है। अब इनके मेन सिरों को दोनों को पकड़कर इस तरह से हमें इसके ऊपर पक्की सिलाई कर लेनी है। इन दोनों सिरों को हमें पकड़कर इसके ऊपर हमें 3-4 बार पक्की सिलाई कर लेनी है। अब हमने इसके ऊपर पक्की सिलाई कर ली है। अब हम अपनी गैदर्स को बराबर बराबर करेंगे। गैदर्स को बराबर करने से पहले जो हमने 2 इंच का फैब्रिक ओपन छोड़ा था, खुला हुआ छोड़ा था, उस पर हमें सिलाई कर लेनी है। इलास्टिक को छोड़ते हुए हमें उसके ऊपर सिलाई करनी है। सिर्फ फैब्रिक पर हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई चला लिया। अब हमें अपनी गैदर्स को बराबर बराबर करना है। सभी गैदर्स को हमें इक्वल कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें एक और सिलाई करनी है। इस तरह से सेंटर में हमें एक और सिलाई करनी। पीछे से हमें अपने फैब्रिक को खींचते हुए आगे पीछे से दोनों तरफ से हमें फैब्रिक को खींचना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारी जो अफगानी सलवार है बनकर रेडी हो गई है। अब मैं पहनने के बाद दिखाती हूँ कि इसका जो लुक है वो किस तरह का आया है।